23 की परिक्रमा में आज हम बात करने जा रहे हैं विंध्य की रैगांव विधानसभा की। इस विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में हम आपको बता दें, ये एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर कुछ समय पहले ही उपचुनाव हुए थे। जानेंगे इस विधानसभा क्षेत्र के क्या है मुद्दे और क्या है जनता की अपेक्षा। रैगांव विधानसभा क्षेत्र का सबसे प्राचीनतम मंदिर है। बहुत मंदिर सामान्य दिखता है लेकिन बहुत चमत्कारी भी माना जाता है और ये है मसान बाबा का मंदिर। यहाँ देख सकते हैं हम कि पूजा हो रही है और दूध के दिए यहाँ पर जो है वो भी हम देख सकते हैं, जो आपको कहीं और नहीं दिखेंगे। यहाँ को लेके क्या मान्यता है ये यहाँ के पुजारी जी से जानेंगे। पुजारी जी, क्या महत्व है इस मंदिर का, क्या मान्यता है? इस मान्यता ये है बाबू कि यहाँ जो भी आता है, जो कामना लेके आता है, मसान बाबा उसकी कामना की पूर्ति करते हैं। तो वापस जाके वो लोग अपने गांव, परिवार, समाज में बताते हैं कि हमें तो मसान बाबा ये दे दिए, लड़का भी दिए, कहीं कुछ समस्या हुई उसकी पूर्ति करते हैं। तो इस प्रकार से दिन दूना रात चौगुना मसान बाबा से लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ते जाते हैं। और आज का नहीं है, ये राजाओं के टाइम के मसान बाबा। पहले इनका स्थान कोई कलकत्ता में था। यहाँ के जागीरदार साहब वहाँ गए थे तो वो मसान बाबा बोले कि मैं तो तुम्हारे समदा में मेरा स्थान है। तो पहले यहाँ एक बम्बूल उसका रेउजा का पेड़ था और उसमें एक पत्थर की ऐसी वो पड़ी हुई थी। उसी के लोग पूजा पाठ करते थे। धीरे धीरे जैसे लोग जुड़ते गए तो ये अब जो थोड़ा बहुत आपके सामने दिखाई पड़ता है। अब यहाँ एक समस्या ये है कि यहाँ की जो ज़मीन है वो एक व्यक्ति के नाम है, इसलिए इसका आपको विकास नहीं दिखाई पड़ता है। और बाबा जी बहुत अच्छे हैं, फिर भी ज़मीन कोई निर्माण कार्य के लिए नहीं देना चाहते हैं। कभी आप लोग आए, कोई मान्यता मांगी है आप लोगों ने? सबसे समस्या है रास्ता का है। यह बहुत बड़ा प्रसिद्ध 200 वर्ष पुराना स्थान है। यहाँ रोड की आने की कोई व्यवस्था नहीं है भक्तों की। अच्छा, कभी आप लोगों ने कोई मान्यता मांगी हो, पूरी हुई हो? हाँ, सब पूरी होती है। जो जौन मांगता है वो सब पूरी होती है। आप बताइए। जी, मैं बहुत सालों से 15-10 साल बीमार था। पूरे हर दवाई कराया, बहुत दिखाया, लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ। लेकिन मैं मसानों की पूजा किया, श्रद्धा की, मेरा तबीयत पूरी फेस है। मैं यहाँ से एकदम ठीक रहता हूँ। तो ये बाबा हैं, इनके आप दर्शन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है इन मशान बाबा की कि एक सामान्य पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। दूध के दिए अगर आप इनको चढ़ाते हैं और इनके लोकर मान्यताएं यहाँ के राजवंश से, यानी कि अगर हम आपको बता दें तो जुदेव राजवंश जो है वहाँ से इसकी पूजा शुरू हुई थी और लोग अब भी यहाँ पर पूजा करने आते हैं और जो मांगते हैं वो यहाँ ज़रूर पाते हैं। रैगांव विधानसभा में अगर शिक्षा की सुविधाओं की बात करें तो सबसे बड़ी सुविधा ये इस हाई स्कूल के रूप में, हाई सेकेंडरी स्कूल के रूप में, जो एक्सीलेंस स्कूल था, हालांकि इसको बाद में सीएम राइज स्कूल के रूप में भी अपग्रेड किया गया। पिछली दफ़ा जब हम आए थे तब हमने ये बताया भी था कि यहाँ सुविधाएं नहीं है, लेकिन अब सुविधाएं थोड़ी सी बेहतर हुई। पहले की तुलना में क्या क्या बदलाव आया है? सर, बहुत बदलाव आया है। पहले कम पीरियड लगते थे, वो पूरे पीरियड लगने लगे। स्मार्ट क्लासेस लगती हैं बायो वालों के लिए और हमारे लिए अच्छी सुविधाएं हो गई हैं। जो फर्नीचर था, बैठने की व्यवस्थाएं थी, वो बदली? बहुत अच्छी है, बहुत पहले से बहुत ज़्यादा ही बदल चुकी हैं। पहले बेंचें नहीं थी, कुछ टूटी फूटी थी, उनसे ज़्यादा अच्छी, बहुत अच्छी टेबलें भी हो गई हैं, बैठने की बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। और अभी क्या आवश्यकताएं भी लगती हैं कुछ आपको? नहीं, पूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। पूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध है। कौन सी क्लास में हैं आप लोग? 12th बायो। स्टाफ पूरा हो गया? पहले स्टाफ की कमी थी? हाँ, पहले कमी थी लेकिन अब पूरी है। सारे टीचर्स आते हैं, सारे पीरियड्स भी अटेंड करते हैं, सब लगते भी हैं। थैंक यू। तो हम आपको बता दें कि ये मुद्दा हमने पिछले उपचुनाव के दौरान यहाँ का उठाया था और तब यहाँ ना तो फर्नीचर था और ना ही शिक्षक थे, लेकिन उसके बाद ये उस उपचुनाव से लेके अब 23 के चुनाव के पहले तस्वीर बदली है और सीएम राइज स्कूल की फैसिलिटीज़ भी मिलना शुरू हुई है। और कहीं ना कहीं बच्चों ने भी ये माना है कि जब से इस मुद्दे को INS न्यूज़ ने उठाया था उसके बाद से ये बदलाव यहाँ पर ज़रूर आया है।
कुछ समय पहले ही रेगांव में उपचुनाव हुए थे और अब 2023 ने दस्तक दे दिया है, यानी कि मुख्य चुनाव ने दस्तक दे दिया है। लेकिन क्या बड़े बड़े वादे 23 के चुनाव के पहले उपचुनाव में यहाँ की जनता को मिले थे, वो कितने पूरे हुए, कितनी कमियां हैं, ये सब जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से। रेगांव में उपचुनाव हुआ था, उस समय जो वादे हुए थे उसमें से कितने पूरे हो गए? अभी तक तो पूरे दिख नहीं रहे हैं। कॉलेज नाम मात्र के लिए खुल गया है और अस्पताल का काम लगा हुआ है। कॉलेज में क्लासेस लगने लगी है, नहीं लगी? मुझे तो आज तक दिखी ही नहीं है। मैंने सिर्फ सुना है कि कॉलेज है, वहाँ पर गया हूँ सैकड़ों बार, पर मुझे न तो आज तक वहाँ पर कोई स्टाफ दिखाई दिया, ना ही कोई छात्र दिखाई दिया। बस स्टैंड भी यहाँ पे है ही नहीं, पूरा गायब दिखता है, कुछ है नहीं वहाँ पे। जी सर, यहाँ पर बस स्टैंड के नाम पे तो बोला गया है, लेकिन बस स्टैंड कहीं है नहीं। कहीं बस स्टैंड का मतलब होता है वहाँ बसें रहें, वहाँ पे थोड़ी व्यवस्थाएं हों, ये सब यहाँ पे नहीं दिख रहा है सर। अंदर गलियों की सड़कों की क्या स्थिति है, पानी पेयजल की? बहुत बुरी स्थिति है, पूरी रोड खुदी पड़ी हुई है, नालियों में कचरा भरा हुआ है, कोई साफ सफाई नहीं है, सब ऐसे ही है। यहाँ पे सर, आप तो रिटायर्ड शिक्षक हैं, समाज सेवा करते हैं, शिक्षा की दृष्टि से क्या व्यवस्थाएं आपको नज़र आती हैं? वैसे सुधार की ओर है या और आगे की हमें अच्छी उम्मीद भी है। विशेष तौर से जब से सीएम राइज स्कूल घोषित हुआ है और यहाँ पर जो वर्तमान में प्राचार्य हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से विद्यालय का संचालन कर रहे हैं और नियमित कक्षाएं पूरी चलती हैं और विषय शिक्षक भी पर्याप्त हैं। नया भवन स्वीकृत हो चुका है संभवतः, और वो जब पूर्ण सुविधा युक्त भवन बन जाएगा तो यह विद्यालय और अच्छे ढंग से संचालित हो सकेगा। उच्च शिक्षा को लेकर क्या स्थिति है? उच्च शिक्षा स्वीकृत हो चुका है, स्टाफ भी स्वीकृत हो चुका है और संकाय भी स्वीकृत है, भूमि भी कॉलेज बनने के लिए स्वीकृत हो चुकी है। और उनका जब तक स्वतः का भवन नहीं बन पाता, चूँकि अभी शुरुआत है, इसलिए छात्र ज़्यादा सतना नज़दीक होने के कारण यहाँ असुविधाजनक समझ के प्रवेश कम ले रहे हैं। और अगर भवन निर्माण हो जाएगा तो निश्चित रूप से क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान होगा। यहाँ पे पंचायत भवन की और पंचायत के होने वाले कार्यों की क्या स्थिति है? स्थिति पंचायत भवन की अब तो काफ़ी हद तक सुधार है पिछले 5-6 सालों से। उसके पहले तक तो काफ़ी खराब थी, अब तो काफ़ी अच्छी है। हर चीज़ में पंचायत एक्टिव है और छोटी छोटी सुविधाओं पे, पानी, रोज़मर्रा की अन्य सुविधाओं पे ध्यान दे रही है बराबर। बिजली सप्लाई को लेकर क्या स्थिति है? किसानों को बिजली कितनी मिल पा रही है? सर, किसानों को बिजली जिस हिसाब से मिलना चाहिए था उस हिसाब से अभी तक मिल नहीं पा रहे हैं सर। सिर्फ 6 घंटे बस। जी, 6 घंटे मात्र। पूरे 24 घंटे में सिर्फ 6 घंटे? जी हाँ, किसानों को 6 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। जी, ट्रिप मार के आती है, 1-1 घंटे के लिए फिर गोल हो जाती है। मोटर सिंचाई के लिए मोटर वगैरह चल नहीं पाते हैं सही से, लो रहता है वोल्टेज। और खाद बिजली को, यूरिया को लेकर क्या स्थिति रही? जब भी फसलें आए, यूरिया की स्थिति क्या रही? यूरिया की यही है कि लाइन लगाओ, अपना खसरा पट्टा और जो है सब कुछ लेकर जाओ वहाँ पर। और अच्छा, ये जो यूरिया हम लोगों को 266 रुपये की मिलनी चाहिए, 350 रुपये की हम लोग वो यूरिया खरीद रहे हैं, वो भी लगाउरा के साथ। जी सर, हमारे सोसाइटी में अभी तक जो है यूरिया सबसे ज़्यादा है कि हम लोगों को सतना से मंगाना पड़ता है। यहाँ पे हम खरीदते हैं तो यहाँ लगभग 350-400 की रेट खरीदते हैं, मजबूरी है। सोसाइटी में कभी हमारे यहाँ यूरिया आती नहीं है। जी, आप भी कुछ बता रहे थे यूरिया को लेकर? बता रहे थे जैसे मतलब कि एक बोरी यूरिया के साथ में एक बोरी एक नैनो आता है, नाइट्रोजन, उसको ये लोग दे रहे हैं जबरदस्ती दिया जाता है। जबरदस्ती। अगर नहीं देंगे तो फिर यूरिया नहीं मिल पाएगा। तो ये तो प्राइवेट किसी की सेटिंग से हो रहा होगा? 100% पूरी। इसमें बड़े व्यापारियों के, सरकार के और बड़े अधिकारियों की, इनकी सबकी मिली भगत है और ये हम लोगों को सिर्फ चूस रहे हैं बस। अच्छा, एक और बात बताइए, जो यहाँ पे राशन की दुकानें, हमने सुना है कि इस तरह आसपास की दुकानों में सिर्फ चावल मिल रहा है, गेहूं लोगों को नहीं मिल पा रहा है, क्या ये जानकारी कितनी सही है? बिल्कुल सही बात है कि यहाँ जो आज लगभग 8 माह से हो गया, 8 माह से सोसाइटी में चावल ही चावल मिल रहा है, गेहूँ तो मिलते नहीं हैं। 8 माह से लगातार चल रहा है। अब भी हमारे यहाँ भी है कि एक माह के गैपिंग में कहीं कहते पोर्टर बंद है, कहीं कुछ बंद है, कहीं कुछ बंद है, ऐसे करके वो गैपिंग चल करके 2-2 माह का चढ़ जाता है, 1-1 माह का मिलता है। ये क्या स्थिति है? राशन की दुकानों में गेहूं की मिलता है या नहीं मिलता है? जी नहीं, वो चावल भर देते हैं 2-3 महीना में एक दफ़े, बाकी नहीं देते जी। अनाज गरीबों को नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर? अब वही चावल मिलता तो है, अनाज पर चावल बस मिलता है और बाकी कुछ नहीं। और नारायणपुर में तो आज 3-4 महीने से बंद है। 4 महीने से? हाँ, नारायणपुर, निपनिया, कलारी, ये बंद है। रह गाँव में वो बांटते हैं तो चावल देते हैं और शक्कर वक्कर तो सब खा जाते हैं। निकलती है रसीद, ये निकल रही है
पर क्या है कि यहाँ पर जो खाने वाले हैं तो गेहूं का रंग क्या था सब अधिकतर लोग भूल चुके हैं, मिला ही नहीं है। चावल बस मिलता है उनको, नमक डालो पका के खा लो। जी, जो चावल मिलता है उसकी क्वालिटी सर एकदम ही लो रहती है। मजबूरी में जो बेचारे गरीब हैं उनको लेना पड़ रहा है, आप क्या कर सकते हैं। अच्छा एक और बात ये बताइए, जैसे कि ये हुआ बिजली के बिलों की स्थिति क्या है? बिजली के बिल को लेके भी बड़े यहाँ पे हमने देखा था पिछले बार अव्यवस्थाएं थी। बिल्कुल सही बात है। बिजली में जो मीटर रीडर आते हैं, जो अधिकारी आते हैं, ज़बरदस्ती का बिल लगाते हैं। मेरा खुद का सीएल का कनेक्शन है, मैंने हालांकि खुद से जानबूझकर पिछले 4 महीने से बिल जमा नहीं किया। मात्र कारण क्या था कि यहाँ के जो जेई सोनी जी थे उनसे मैंने आग्रह किया था कि साहब जो मेरा बिजली का बिल आया है तो ये नाजायज़, इसमें सुधार करने की कोई थोड़ा सा कृपा की जाए, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। और मैं तो अतिथि का अनशन में बैठने वाला हूँ, और जब तक मेरा पूरा सुधार नहीं होगा, आप देखेंगे मेरा जो मीटर है कुल 1150 यूनिट अभी तक चला है और मैंने 1500 यूनिट का बिल जमा किया है, फिर भी मेरे ऊपर शासन के द्वारा 3000 का कर्जा बनाया गया है और हर महीने उसमें 20-25 रुपया ब्याज भी अपनी लग रही है। ये आप ये बताओ, आपकी अस्पतालों की क्या स्थिति है? अस्पताल में ना कोई डॉक्टर टाइम से आते हैं, ना कोई व्यवस्था है, सब फालतू है। जी, अस्पतालों की क्या स्थिति है? अस्पताल में तो एक बार हम शिकायत भी किए थे, हमारे यहाँ FIR हो गया था। डॉक्टर साहब को लेते 70,000 तनख्वाह, काम नहीं कर रहे 15,000 का। हाँ, क्या उससे अच्छा तो जो बेचारे यहाँ के झोला छाप डॉक्टर हैं वो बल्कि अच्छा कर रहे हैं। ये कागज के नाम पे डॉक्टर यहाँ पे हैं, सैलरी भी ले रहे हैं, 70,000 80,000 ले रहे हैं, लेकिन यहाँ उपस्थित नहीं होते हैं क्योंकि वो अपना क्लिनिक चला रहे हैं ना सतना डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर क्या है कि आयुर्वेदिक के डॉक्टर आते जरूर हैं रेगांव में, पर उनकी टाइमिंग क्या है कि 2 घंटे 3 घंटे की है। अब देखिए क्या है कि कोई भी व्यक्ति बीमार 24 घंटे भी होगा, तो मेरा पर्सनली मानना ये है कि यहाँ पर 24 घंटे कोई ना कोई ड्यूटी डॉक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पर तमाम समस्याएं बड़ी हैं। रेगांव की स्थिति हम देख रहे हैं कि उतनी अच्छी अब भी नहीं हो पाई है। हालांकि स्कूल के मामले में ज़रूर सुधार हुआ है, लेकिन कॉलेज अभी है नहीं, अस्पताल में डॉक्टर है नहीं, किसानों के लिए बिजली है नहीं, राशन की दुकानों पर गेहूं है नहीं। यानी कि समस्याएं ही समस्याएं हैं और उपाय कुछ नहीं। मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी विधानसभा सीटों में से एक है रेगांव। रेगांव विधानसभा में हुए थे 2022 में उपचुनाव में कांग्रेस की कल्पना वर्मा को मिली थी जीत। रेगांव में बिजली आपूर्ति बड़ी समस्या, अधिकांश क्षेत्र के गांव में पक्की सड़क नहीं, लोगों को नहीं मिल रहा शासकीय दुकानों से राशन। पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी पक्का बस स्टैंड नहीं, क्षेत्र में पेयजल की भारी समस्या। शासकीय स्कूल को घोषित किया गया है CM राइज स्कूल। भाजपा में उम्मीदवार को लेकर जमकर गुटबाजी। तेईस की परिक्रमा में आज हम बात कर रहे हैं रेगांव विधानसभा की। हालांकि इस विधानसभा में कुछ ही समय पूर्व उपचुनाव हुए थे और वहां से कल्पना वर्मा जी ने जीत हासिल की थी। अगर हम देखें, हालांकि बहुत कम समय हुआ है, लेकिन अगर उपलब्धियां देखें तो किस तरह से आप देखते हैं अपने कार्यकाल को? हमसे जितना बन पड़ा है हमने उतना करने का पूरा प्रयास किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिंहपुर ब्लॉक में शिवराजपुर को जानते होंगे आप, वहाँ दहलान धाम में हमने सौंदर्यीकरण का काम कराया। आप सिंहपुर के पटपतनाथ धाम है, उसके पास जो चूँकि शिवरात्रि को वहाँ मेला लगता है, बहुत भीड़ होती है और लोगों को वहाँ परिक्रमा करने की बहुत परेशानी होती थी, तो उसके लिए हमने वो परिक्रमा रोड बनवाई है जो RCC बनी है। और इस तरीके से हमने कई सारे काम किए। कम से कम हमने 1 वर्ष में 50 ट्रांसफार्मर लगवाए हैं, 70 हैंडपम्प कराए हैं। बिजली की बात करें तो अभी भी वो समस्या एक दूर नहीं हो पा रही है और एक कॉलेज को लेके भी लोगों की बड़ी मांग है। वहाँ पर चूँकि विधानसभा में एक भी कॉलेज नहीं था, उसके बाद जब उपचुनाव आया तब एक कॉलेज खुला, लेकिन अभी भी बिल्डिंग नहीं है। चूँकि उसके लिए ज़मीन निर्धारित नहीं हो पा रही है, इसलिए वहाँ बिल्डिंग नहीं बन पाई, लेकिन हम लोग प्रयास में लगातार हैं कि उसमें बिल्डिंग जल्द से जल्द बनाई जा सके। एक बार फिर जब 23 में अगर जनता आपको फिर से मौका देती है तो कौन कौन से बड़े कार्य हैं जो आप करवाना चाहेंगे?
काम वहाँ चूँकि बहुत सारे हैं, चूँकि हम लोगों ने शून्य से चालू किया है। उधर धरातल पे कोई भी काम नहीं था, जितने भी काम हुए थे सिर्फ कागज़ पे हुए थे, उसके अलावा कोई भी विकास कार्य नहीं था। तो हमने तो अपना कार्य शून्य से चालू किया है, तो इसलिए शून्य से एक पे आए हैं तो थोड़ा कुछ दिख रहा है। और उसके लिए हम जनता के पास हैं, जनता के साथ हैं, जनता के आशीर्वाद से यदि मौका मिलेगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम लोग कुछ अच्छा से अच्छा ही करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आज भी बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर रोड नहीं है और आज़ादी के 75 साल बाद भी वहां रोड निर्माण नहीं हुआ। तो ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि ऐसे भी गांव आज भी हैं। तो हम तो सर्वप्रथम उधर रोड बनवाने का काम करेंगे। और जो हमारे किसान भाई परेशान हैं एरा प्रथा से, क्योंकि जब हमारी सरकार आई तो माननीय कमलनाथ जी ने हर एक पंचायत में गौशाला के लिए बोला था और लगभग हर एक विधानसभा में 10 से 12 गौशालाएं बनाई गई थी। लेकिन आज वे गौशालाएं खंडर हो चुकी हैं, क्योंकि सरकार जैसे ही गई उसके बाद से सरकार ने ध्यान नहीं दिया। यदि सरकार ध्यान देती तो आज हमारे किसानों को जो एरा प्रथा से परेशानी हो रही है वो शायद नहीं होती। तो इस पे हम लोग काम करेंगे। और हमारे इधर पानी की बहुत समस्या है। जैसे हर बार जब चुनाव आता है तो सरकार कहती है कि हम बरगी का पानी लाएंगे और किसानों को संपन्न बनाएंगे। इस तरीके से हर बार ये मुद्दा होता है, पर ये कहाँ तक सफल है ये आप भी बेहतर जानते हैं। चूँकि अभी कुछ समय पहले ही बरगी नहर के पानी के लिए हमारे आमा में भूमि पूजन हुआ। चूँकि उस दौरान मैं यहाँ पर उपस्थित नहीं थी, और जिस समय मैं उपस्थित नहीं थी और सबको सूचना भी थी कि मैं यहाँ नहीं हूँ, तो उस दौरान जल्दी जल्दी सारे भूमि पूजन लोकार्पण किए गए। और जबकि उसमें वास्तविकता ये है कि जो सिमनाबाद है वहाँ से ही टर्मिनल अभी नहीं बन पाई है, तो यहाँ पानी कैसे आएगा। तो जैसा कल्पना वर्मा जी का कहना है कि समय कम मिला है इस दफ़ा और शून्य से शुरुआत करनी थी, क्योंकि बेहद पिछड़ी ये विधानसभा थी। तो कोशिश उनकी ये होगी कि अगर दोबारा मौका मिलेगा तो कई सारे बड़े कार्य जो अभी कहीं ना कहीं पेंडिंग है उनको ज़रूर कराएंगे। और उन्होंने उम्मीद ये भी जाहिर की कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये विकास कार्यों में तेज़ी दोगुनी हो जाएगी। कैमरामैन हरी के साथ अनुराग मालवी, INET 24/7 रैगांव। दो 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव है, लेकिन अगर हम बात करें तो राशन की दुकान पे, शासकीय राशन की दुकानों पे हाल बेहाल है। ये मैं आपको रैगांव विधानसभा क्षेत्र की स्थिति बता रहा हूँ। यहाँ हम चलते हैं और जानकारी लेते हैं यहाँ पर कि क्या स्थिति वास्तव में है। क्यों भाई साहब, यहाँ पर गेहूँ कब से नहीं आया है? गेहूँ अभी आया था 27 कुंटल, तो सर बढ़ चुका है। लेकिन सब जितने लोगों से हमारी बात हुई उनका कहना है कि यहाँ गेहूँ मिलता ही नहीं है। नहीं, गेहूँ मिला है, बटा है। अच्छा, अभी है गेहूँ यहाँ पर? अभी नहीं है। अभी गेहूँ नहीं है तो गेहूँ तो अभी आप दे क्या रहे हैं? चावल। चावल आप लोगों को क्या मिल रहा है? चावल। गेहूँ कब मिला था? गेहूँ अगले माह मिला था 8 किलो। जी, आपको क्या मिल रहा है? वो पीछे गेहूँ मिल रहा है, वहाँ चावल मिल रहा है। अभी क्या है, क्या मिल रहा है, क्या दे रहे हैं यहाँ पर आपको? जी, चावल। हाँ। अच्छा, आपको क्या? चावल मिल रहा है। आपको क्या मिल रहा है? चावल। अच्छा, यहाँ जो जानकारी है कि चावल गेहूँ नहीं मिलता है? नहीं मिलता साहब, एक चावल भर मिलता है जी। नहीं मिलता, नहीं मिलता, गेहूँ नहीं मिलता, चावल मिलता है। तो ये यहाँ की हकीकत है। जो हम यहाँ पे लोकेशन पे मौजूद हैं, ये लोकेशन मैं आपको बता दूं, ये बड़ी जानकारी है और ये पूरे मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों से आ रही है। यहाँ पे ये सतना की अगर बात करें, सतना का ये रैगांव का स्थान है और यहाँ पर जो वास्तविकता है, यानी कि बात करें हम, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है और ये सरकार के भी संज्ञान में ज़रूर आना चाहिए कि अब कई जिलों में विंध्य के सरकारी राशन की दुकानों में गेहूं उपलब्ध नहीं है। लंबे समय से सिर्फ चावल दिया जा रहा है, वे भी बेहद ख़राब क्वालिटी का।
रैगांव को मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी विधानसभाओं में क्यों शुमार किया जाता है, इसकी ये बानगी जहां मैं मौजूद हूं वो जगह है। दरअसल यहां पर ये बस स्टैंड है, लेकिन यहां आप देख सकते हैं बस स्टैंड पे कुछ नज़र नहीं आएगा, ना साफ सफाई, ना दुकान, ना विकास, ना बैठने की व्यवस्था। मेरे दाहिनी तरफ ग्राम पंचायत रैगांव है और ये जो ग्राम पंचायत है उसमें लगा हुआ है ताला। ये भी तस्वीर आपको साफ तौर पे दिख जाएगी, लगा हुआ ताला। यहाँ पर लंबी मांगों के बाद में एक सामुदायिक भवन खोला गया था और इस सामुदायिक भवन की स्थिति भी क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सामुदायिक भवन जो है वो यहाँ पर है मेरे दाहिनी तरफ और यहाँ पर भी आपको मिलेगा ताला। सामुदायिक भवन बस स्टैंड रैगांव, यानी कि सच्चाई यही है कि इस पूरे क्षेत्र में आपको अगर देखेंगे तो विकास के नाम पर क्या नज़र आएगा, तो वो है विकास के नाम पर ताला।